वेलकम बैक। नमस्कार, मैं सुनील द्विवेदी, आपका इंग्लिश मास्टर। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज बात कर रहे हैं कॉमन एरर्स पार्ट 5, कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। और याद रखिएगा, दीज क्वेश्चंस आर वेरी हेल्पफुल फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशंस लाइक डिफेंस, एसएससी और बैंक। और एक चीज़ याद रखिएगा, कॉमन एरर्स अगर आप चाहो कि हम रूल्स रट करके सीख जाएं, इट्स नॉट पॉसिबल। इसके लिए आप रूल्स पढ़ें तो भी उसके बाद में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और अगर आप सिर्फ प्रैक्टिस कर लें, रूल्स ना पढ़ें तो काम चल जाएगा, लेकिन रूल्स पढ़ लें, प्रैक्टिस ना करें तो काम नहीं चलेगा। तो आइए, पहला क्वेश्चन, दे आर पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट फैमिली। ए पार्ट, one of his sister is a minister. B part, and another is married with a minister. C part, और नेक्स्ट आपका है डी, नो एरर। तो बच्चों यहाँ पर एक रूल है कि अगर सेंटेंस में कहीं पर वन ऑफ आए, नन ऑफ आए या एनी ऑफ आए, इसके बाद का नाउन हमेशा प्लूरल होता है, तो सिस्टर नहीं होगा, सिस्टर्स हो जाएगा। बस आंसर बी। तो ये सब चीजें रटनी है, वन ऑफ है या नन ऑफ है या एनी ऑफ है तो नाउन प्लूरल, और इसके बाद की वर्ब जनरली सिंगुलर आती है, इसलिए यहां पर इज लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इफ देयर आर बिलियंस ऑफ स्टार्स इन द गैलेक्सी। ए पार्ट, हाउ मच आर। बी पार्ट, सुइटेबल फॉर लाइफ। सी पार्ट, और डी आपका नो एरर। तो दोस्तों एक रूल है, एक होता है हाउ मच और एक होता है हाउ मैनी। या ऐसा कह सकते हैं कि एक मच होता है और एक मैनी होता है। मच माने बहुत, मैनी मीन्स बहुत। फर्क क्या है कि मच अनकाउंटेबल नाउन के लिए आता है और मैनी काउंटेबल नाउन के लिए आता है। स्टार्स काउंटेबल हैं, इसलिए यहां पर मच नहीं होगा, यहां हो जाएगा आपका मैनी, हाउ मैनी स्टार्स। Question number third, the value of the dollar. A part, declines as the rate. B part, of inflation raises. C part, और D आपका नो एरर। अब देखिए रूल है, एक होता है रेज, एक होता है राइज। रेज होता है ऊपर उठाना और राइज होता है बढ़ना या ऊपर उठना। तो दोस्तों किसी चीज की यहां पर बात हो रही है रेट ऑफ इन्फ्लेशन, इन महंगाई की कीमत। तो किसी कोई कीमत जो है, महंगाई है वो बढ़ती है, तो यहां पर रेजेस नहीं करेंगे, राइजेस करेंगे। आंसर हो जाएगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है, अ हॉट एंड अ कूल स्प्रिंग आर फाउंड। अब देखिए, A hot and cold spring, ये पार्ट हो गया। Are found near each other, ये आपका बी हो गया। देखिए, a hot and cold spring are found, बी हो गया। near each other, सी हो गया, और डी हो गया नो एरर। तो दोस्तों यहाँ पर एक रूल है कि अगर एन से दो हमारे सिंगुलर नाउन जुड़े होते हैं तो वर्ब हमेशा प्लूरल आता है। और इसलिए एक और चीज है, कभी कभी होता है कि अगर दो सिंगुलर नाउन जुड़े हैं और अगर आर्टिकल सिर्फ पहले आता है बाद में नहीं आता है तो वर्ब आती सिंगुलर। लेकिन अगर आर्टिकल दोनों जगह आता है तो दोनों अलग अलग होते हैं, वर्ब आती प्लूरल। तो देखिए यहाँ पर हॉट के पहले भी अलग है, कोल्ड के पहले भी अलग है, यानी यहाँ पर दो स्प्रिंग है, इसलिए वर्ब आपकी प्लूरल आएगी। तो यहाँ पर आर लगा हुआ है, यानी सेंटेंस सही है, नो एरर। क्वेश्चन नंबर 6, ऑल डाउट्स आर क्लियर्ड। ए पार्ट, बिटवीन बी पार्ट, यू एंड आई। सी पार्ट, और डी नो एरर। दोस्तों यहाँ पर एक रूल है
कि अगर सेंटेंस में कहीं पर भी कोई प्रीपोजिशन आता है, जैसे कोई भी हो, बिटवीन, अमंग, टू, फॉर, और उसके बाद के जो प्रोनाउन होते हैं वो हमेशा आपके जो प्रोनाउन होते हैं वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस के रहते हैं। तो बिटवीन प्रीपोजिशन है, प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव होंगे, तो यू का ऑब्जेक्ट यू होता है, लेकिन आई का ऑब्जेक्ट आई नहीं होता, आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, इसलिए यहां पर यू एंड मी हो जाएगा। आंसर हो जाएगा आपका सी, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आइदर ऑफ द रोड्स ए पार्ट लीड बी पार्ट टू द पार्क सी पार्ट और डी नोयर। तो दोस्तों यहां पर एक रूल है कि अगर हमारे सब्जेक्ट की बनावट है इस तरह से, ऑफ लगा हो, उसके पहले एक वर्ड आता है, उसके बाद का वर्ड जनरली प्लूरल रहता है, लेकिन जो वर्ब आती है वो ऑफ के पहले वाले वर्ड को देखती है। ये अगर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, ये प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल। आइदर लगा हुआ दोस्तों, आइदर, नाइदर, ईच, एवरी, ये सब सिंगुलर होते हैं तो वर्ब आपका सिंगुलर आएगा, इसलिए यहां पर आपका लीड नहीं होगा, लीड्स हो जाएगा, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, I went to the temple, A part. I went to the temple, A part, with my parents, my aunts, B part, and my cousin sister, C part, और D आपका नोयर। बच्चों यहाँ पर रूल है कि कजिन के साथ ब्रदर या सिस्टर का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि कजिन का मतलब होता है चचेरा भाई बहन, और अगर आपको प्लूरल कहना है तो यहां पर कजिन्स लगा देंगे। आंसर हो जाएगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आई हैव पास्ड ए पार्ट, द एग्जामिनेशन बी पार्ट, 2 years ago सी पार्ट और डी आपका नोट। दोस्तों एक रूल है, अगर सेंटेंस में सिर्फ एक काम हुआ हो और उस काम होने का टाइम दिया गया हो तो सेंटेंस सिंपल पास्ट बनता है। या दूसरा याद रखिएगा कि अगर सेंटेंस में यगो आता है तो सेंटेंस हमेशा सिंपल पास्ट बनता है या पास्ट इंडेफिनिट बनता है, और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, इसलिए यहाँ पर हैव नहीं होगा, आई पास एग्जामिनेशन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका ए। हैव डिलीट कर देंगे। लास्ट क्वेश्चन, द अर्थ मूव्स ए पार्ट राउंड द बी पार्ट, सन, इजंट इट सी पार्ट और डी आपका नोयर। दोस्तों ये क्वेश्चन टैग का सवाल है। जो क्वेश्चन टैग होते हैं उसमें रूल होता है जिसे हम शॉर्ट क्वेश्चन भी कहते हैं, कि जो हमारा सब्जेक्ट होता है और जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, वर्ब होती है, वही हेल्पिंग वर्ब वही सब्जेक्ट लिख करके क्वेश्चन टैग बनाते हैं। और अगर जैसे यहाँ पर हमारा मूव्स लगा है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो हम ये देखेंगे मूव्स कौन सा टेंस में आता है, सिंपल प्रेजेंट में आता है। सिंपल प्रेजेंट में डू डज लगता है तो हेल्पिंग वर्ब डू डज जाती है। दूसरा रूल है, अगर हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव है तो टैग नेगेटिव बनता है, सेंटेंस नेगेटिव है तो टैग अफर्मेटिव बनता है। यानी यहाँ पर नॉट नहीं है तो नॉट आएगा, नॉट है तो नहीं आएगा। तो मूव्स लगा है यानी डू डज जाएगा। सब्जेक्ट हमारा अर्थ है। और दोस्तों एक और रूल है कि अगर सब्जेक्ट हमारा कोई नाउन होता है तो यहाँ पर नाउन न लिख करके आगे प्रोनाउन लिखा जाता है, क्योंकि सेंटेंस में नाउन को रिपीट नहीं करते हैं। तो अर्थ सिंगुलर है, प्रोनाउन इट जाएगा। नॉट नहीं है तो नॉट आएगा, लेकिन यहाँ पर हमारा हेल्पिंग वर्ब डू डज है लगेगा तो एजेंट नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा डजंट। तो आंसर हो जाएगा आपका डजंट इट, आंसर सी। ये था आपका क्वेश्चन टैग का सवाल। तो दोस्तों उम्मीद है काफ़ी कुछ आपने सीखा होगा इन सेंटेंसेस से, और ऐसे ही इन वीडियो को देखते रहें, एंजॉय करते रहें, लाइक करते रहें और अपनी स्पॉटिंग एरर की समस्या को इम्प्रूव करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट रूल्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।